तेजी से बदलती दुनिया में परिवर्तन और आजीवन शिक्षा को अपनाना। जैसे जैसे मैं अपने 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त मेजर जनरल के रूप में जीवन पर विचार करते हुए मैं खुद को परंपरा और परिवर्तन के चौराहे पर खड़ा पाता हूं। मुझे सक्रिय सेवा से दूर हुए 15 साल हो चुके हैं और उस समय में दुनिया आश्चर्यजनक गति से विकसित हुई है। प्रौद्योगिकी, सामाजिक मानदंडों और मानवीय रिश्तों के परिदृश्य में नाटकीय बदलाव हुए हैं, जिससे एक ऐसा युग बना है जो जितना रोमांचक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लैंडलाइन टेलीफोन, हस्तलिखित पत्र और कभी कभार ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का प्रभुत्व वाला एक सरल समय याद आता है। आज प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन के हर पहलू को फिर से परिभाषित किया है। स्मार्टफोन, एक पॉकेट साइज चमत्कार, ने ढेर सारे गैजेट की जगह ले ली है। यह एक फोन, एक नेविगेटर, एक स्वास्थ्य मॉनिटर, एक बैंक और यहाँ तक कि एक निजी सहायक के रूप में भी काम करता है। फिर भी इस सुविधा की एक कीमत है। तेजी से हो रही प्रगति निरंतर सीखने की मांग करती है। जिस तरह मैंने कॉर्डलेस फोन और शुरुआती मोबाइल डिवाइस के साथ तालमेल बिठाया, उसी तरह अब मैं खुद को स्मार्ट टीवी, वर्चुअल असिस्टेंट और डिजिटल भुगतान प्रणालियों से जूझता हुआ पाता हूँ। यह विडंबना मेरे लिए छिपी नहीं है। वर्षों के कठोर सैन्य प्रशिक्षण और अकादमिक सीखने के बावजूद इस डिजिटल युग में प्रासंगिक बने रहने के लिए ज्ञान की एक नई और निरंतर खोज की आवश्यकता है। तकनीक से परे दुनिया खुद अलग महसूस करती है। पर्यावरण क्षरण, जनसंख्या विस्फोट और संसाधनों की कमी कठोर वास्तविकताएं हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह प्रदूषित है और दुनिया भर में संघर्ष जारी है। इन बदलावों के सामने मैं अक्सर खुद से पूछता हूँ, हम कैसे अपनी जमीन पर टिके रहें? इसका जवाब अनुकूलनशीलता और सीखने की इच्छा में निहित है। चाहे वैश्विक मुद्दों को समझना हो या नवीनतम गैजेट में महारत हासिल करना हो, मुख्य बात है निरंतर विकसित होते रहना। मेरे लिए सीखना हमेशा से ही जीवन का एक तरीका रहा है। मेरे शैक्षणिक वर्षों ने नींव रखी और सेना में लगभग 4 दशकों ने अनुशासन और निरंतर आत्म सुधार की प्रेरणा दी। लेकिन आधुनिक तकनीक एक नई चुनौती पेश करती है। पिछले ज्ञान पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। जीवन के इस पड़ाव पर शारीरिक गतिविधि की तुलना में मानसिक उत्तेजना अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हर सुबह मैं अनुत्तरित प्रश्नों के साथ जागता हूँ, समाधान खोजने के लिए उत्सुक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय ने इस खोज को आसान तो बना दिया है, लेकिन यह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। उम्र बढ़ना अपरिहार्य है, लेकिन स्थिर रहना एक विकल्प है। मेरा मानना है कि जिस क्षण हम सीखना बंद कर देते हैं, हम जीना बंद कर देते हैं। मानसिक गतिविधि हमारी आत्मा को युवा बनाए रखती है और उम्र बढ़ने के डर को दूर भगाती है। यह हमें दुनिया से जुड़े रहने, अपने परिवारों और समुदायों का मार्गदर्शन करने और अपने योगदान से संतुष्टि की भावना प्राप्त करने की अनुमति देती है। आजीवन सीखने की यह यात्रा सिर्फ किताबों या डिजिटल उपकरणों तक सीमित नहीं है। यह जीवन के सभी रूपों का अनुभव करने के बारे में है। अगर भौतिक यात्रा करना मुश्किल हो जाए, तो डिजिटल अन्वेषण एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। वर्चुअल रियलिटी और 3D प्लेटफॉर्म अब आपके घर बैठे आराम से दूर दूर की जगहों पर जाना संभव बनाते हैं। जीवन अपने मूल में विकास और जुड़ाव के बारे में है। खाना, सोना और नियमित गतिविधियां आवश्यक हैं, लेकिन उन्हें हमारे अस्तित्व को परिभाषित नहीं करना चाहिए। असली उद्देश्य अन्वेषण करना, सवाल करना और हर पल में खुशी खोजना है। जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि यह यात्रा रिटायरमेंट के साथ समाप्त नहीं होती।
वास्तव में यह सिर्फ एक और अध्याय है। दुनिया में भले ही नाटकीय बदलाव आए हों, लेकिन विकास, अनुकूलनशीलता और जिज्ञासा के सिद्धांत हमेशा के लिए कायम रहेंगे। जीवन की इस यात्रा पर मेरे साथी यात्रियों के लिए सीखना कभी बंद न करें। परिवर्तन को अपनाएं, ज्ञान प्राप्त करें और अपने आसपास की दुनिया से जुड़े रहें। चाहे आप 24 वर्ष के हों या 74 वर्ष के, विकास की खोज ही मानवीय भावना को जीवित रखती है। और जब तक हम विकसित होते रहेंगे, हम न केवल प्रासंगिक बने रहेंगे बल्कि गहराई से संतुष्ट भी रहेंगे। भगवान आप सभी का भला करे। आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया और भी प्रेरक लेखों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।